वहीं प्रदेश के शहर नदियों में गंदा पानी उड़ेल रहे हैं। नौबत यह है कि दूषित पानी से भूजल भी खराब होने लगा है। कहां क्या स्थिति है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। प्रदेश में गंदगी उड़ेल रहे हैं शहर। भूजल पर हो रहा सीधा असर। जिन नदियों से प्रदेश का मान है, उनमें भी गंदगी का अंबार है। नदियों में शहर गंदा पानी उड़ेल रही हैं, जिससे नदियों के अस्तित्व पर संकट आ गया है। इतना ही नहीं, गंदगी से तो अब भूजल भी खराब होने लगा है। ये स्थिति तब है जब गंदे पानी को ट्रीट करने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं। बताना चाहूँगा कि अमरकंटक से निकलकर गुजरात की सीमा तक नर्मदा नदी में 300 से अधिक छोटे बड़े नाले मिलते हैं। केंद्र सरकार द्वारा हजारों करोड़ रुपए इन नदियों में नालों को मिलने से सीवेज रोकने के लिए आवंटित किए गए हैं। लगभग 2 साल होने वाले हैं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार योजनाएं ही बनाती चली जा रही है और अभी फिर से ये योजना बना रही है कि इनको कैसे रोके जाए। एक बार फिर से ये सिगुफा छोड़ा जा रहा है कि नर्मदा नदी और जितने भी जल स्रोत हैं, चाहे वो नर्मदापुरम में हो, चाहे भोपाल में हो, चाहे जबलपुर में हो, चाहे कलियासोत नदी की बात की जाए, नर्मदा नदी की, इसमें ये गंदे नाले के पानी सीवरेज को मिलने से रोकेंगे। देखना ये है कि कहाँ तक ये सच होता है। अब आपको बताते हैं कि आखिर कहां की क्या स्थिति है। भोपाल में 125 कॉलोनियां, 40 इंडस्ट्री से सीवेज बहाया जा रहा है। बिना ट्रीटमेंट के ही नालों में छोड़ा जा रहा है। कॉलोनियों का गंदा पानी कलियासोत में बहाया जा रहा है, जिससे कलियासोत का पानी प्रदूषित होता जा रहा है। भोपाल में 185 एमएलडी सीवेज के लिए एसटीपी लग गए हैं, लेकिन 70 एमएलडी के लिए एसटीपी लगने बाकी हैं। इसी तरह नर्मदापुरम में 171 करोड़ के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम अधूरा है। बुरहानपुर में 3 बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ, एक फेल हो गया। सागर में एसटीपी प्रस्तावित है, अभी तक काम शुरू नहीं हो सका। बुंदेलखंड की किसी नदी पर एसटीपी नहीं है। हालांकि अब सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। सभी निकायों को 2023 तक का वक्त दिया है। अगर किसी ने देरी की तो उस पर बड़ा जुर्माना लगाया जाएगा। देखिए, मध्य प्रदेश में नदियों का शुद्धिकरण के लिए जो सरकार ने फरमान दिया, ये कोई नई बात नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, समय समय पे इस तरीके के फरमान, इस तरीके के नियम आते रहते हैं, नए प्रस्ताव पास किए जाते हैं, लेकिन स्थिति जस की तस है, जैसा कि हमने मां नर्मदा की दुर्दशा को देखा है। 2023 दिसंबर तक अगर ये नदियों का शुद्धिकरण नहीं हुआ, अगर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाए गए, तो निकायों पर कार्रवाई की जाएगी। ये तमाम बातें पूर्व में हम लोग सुन चुके हैं। अगर वाकई में ये सरकार नदियों की शुद्धिकरण के लिए दृढ़ संकल्पित है, तो उनको जबलपुर नगर निगम में जिस तरीके से माननीय महापौर जी ने आदेश दिया, जिस तरीके से उस पर काम कर रहे हैं, उनको चाहिए उस मॉडल को इस पूरे प्रदेश में लागू करें, और न केवल लागू करें बल्कि इस तरफ भी नज़र रखें कि उनका सरकारी अमला, उनके जनप्रतिनिधि इसमें भ्रष्टाचार न करें। सरकार की ये प्राथमिकता है कि जनता को शुद्ध पेयजल मिले और नदियों में मिलने वाले जो गंदे नाले हैं उन्हें रोका जाए, और इसके लिए सरकार ने टारगेट भी किया है। मध्य प्रदेश की सभी नगरीय निकाय को ये टारगेट दिया गया है कि 2023 तक वो सभी ट्रीटमेंट प्लांट चालू करें और नालों का पानी शुद्ध करें, उसका उपयोग निकायों में करें और नर्मदा या अन्य नदियों में मिलने वाले गंदे नालों को रोकें। ऐसा नहीं है कि सख्ती पहले नहीं हुई। एनजीटी तो नर्मदा को लेकर कई कलेक्टर्स को फटकार लगा चुकी है। नर्मदा जिन जिन जिलों से गुजरी है, वहां के अधिकारियों को साफ सफाई पर ध्यान देने की ताकीद की गई थी, फिर भी कोई बड़ा फर्क नहीं दिखा। अब दावा किया जा रहा है कि सभी 413 निकायों में एसटीपी बनने हैं। 1800 एमएलडी क्षमता के एसटीपी बनने हैं। इंदौर में सबसे अच्छा काम हुआ। इंदौर में 11 एसटीपी में गंदे पानी को ट्रीट किया जा रहा है। हालांकि इस तरह के प्लान और दावे पहले भी होते रहे, लेकिन सालों बाद भी स्थिति नहीं बदली। प्रदेश के जल स्रोतों को बचाने के लिए सरकार योजना तो बनाती है, लेकिन उन योजनाओं पर समय रहते अमल नहीं हो पाता है। यही वजह है कि प्रदेश भर के नदी नाले लगातार प्रदूषित हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो प्रदेश की जीवनदायिनी नर्मदा नदी है, जिसमें आज भी शहर का गंदा पानी छोड़ा जा रहा है। ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की योजना जरूर बनी, लेकिन अमल उतने बेहतर तरीके से नहीं हो पाया।
यही वजह है कि एक बार फिर ये मांग उठने लगी है कि प्रदेश के जल स्रोतों को बचाने के लिए ठोस कार्य योजना बनाई जाए। देखना ये होगा कि इस कार्य योजना पर सरकार अमल कब तक कर पाती है। दुर्गेश कुमार, टीम न्यूज़ स्टेट। तो धीरे धीरे लगातार शहरीकरण हो रहा है और ऐसे में जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उन पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। अब इसमें खबर तो यह है कि नर्मदा एमपी में सबसे ज्यादा मैली हो रही है। रोजाना 150 MLD गंदगी नर्मदा में मिल रही है। सबसे ज्यादा 136 MLD गंदगी जबलपुर से ही मिल रही है और इस पर ध्यान देने की सख्त जरूरत है, नहीं तो जो पानी हमारे और आपके घरों में पहुंच रहा है वो हमें बीमार